let's go quickly. What is the date today? 6th of December 06. Okay. So do you like to watch match? Are you fond of watching cricket match? I am. Okay, fine, good. Now see quickly. Look at this. See, मैं आपसे यही बात कर रहा था. जल्दी से दिखा देता हूँ. क्या लिखा हुआ है? फॉन्ड ऑफ. भाई किसी चीज का शौक होना. मैं शौकीन हूं. मैंने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ. सामने वाला है तो किसी और की बात की. महिला है तो. अब ऑफ के बाद क्या करते हैं देखना पड़ेगा. ये जो ऑफ है, ऑफ के बाद में अगर जैसे शॉपिंग की बात हुई तो आपने शॉपिंग कर दिया तो बन गया आई एम फॉन्ड ऑफ. ड्राइविंग है तो ड्राइविंग. और अगर नो एक्शन वर्ड है तो आप जैसे कार, कार नो एक्शन वर्ड है तो आपने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स. आई एम फॉन्ड ऑफ. तो कार का शौकीन हूँ. हर 4 महीने, साल भर, 2 साल में कार चेंज कर देता हूँ. मैंने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स. शी इज फॉन्ड ऑफ. शी इज fond of cars. She's fond of new dresses. She is fond of new. Look at this. She लगा हुआ है. Past की बात होगी तो यही was हो जाता. बस आ जाओ. Used to. Used to तो हमको पता ही है ना? Just a moment. Used to. I used to go to school. कब? अभी इसी used to को हमने अभी कुछ दिनों पहले ही सीखा कि क्या बोल सकते हैं. Do you remember? Would. So yes, I used to action. नहीं, I would action. Correct है. I would go, I would talk, I would read, I would play with my friends, I would fight with my siblings. I used to enjoy a lot. तो आप used to बोल दो, would बोल दो, एक ही बात है. थोड़ा सा और आगे बढ़ो. देखो, do you action. तो keep awake till late night. मैंने कहा था देर रात तक जागना. Keep awake till late. Do you keep awake till late night? आप कहते हो कि नहीं. अभी तो I don't keep awake till late night. But जब स्कूल में जाता था ना, बच्चा था, तो I used to till. क्यों? क्योंकि I would study. ऐसे नहीं जगता रहता था. तो देखो मैंने इसमें इसको यूज कर दिया. देखो ना, I don't but I used to. और इसी used to की जगह क्या यूज कर सकते हैं? would यूज कर सकते हैं. क्या लगा सकते हैं? would. एनी कंफ्यूजन हियर? पुट ऑफ द वर्क क्या होता है? काम को टालना होता है. उनका डू यू पुट ऑफ द वर्क? उनका नो आई डोंट पुट ऑफ द वर्क. मैंने कहा अच्छा डज योर ब्रदर पुट ऑफ द वर्क? आपने कहा नो ही. और मैंने कल क्या कहा था? मैंने कहा था कि रियलिटी तो है कि वो काम नहीं करता. तो अब क्या करो? इमेजिन करो. हाँ, इफ ही. थोड़ा ध्यान रखो. इफ ही ये नहीं भूलना है. इफ ही पुट्स ऑफ द. तो आपका रिएक्शन इसमें क्या होगा? हाउ वुड यू रिएक्ट? कैसे रिएक्ट करोगे? कब की बात हो गई? फ्यूचर की. ये वुड फ्यूचर ही है. हाउ वुड यू रिएक्ट इफ ही पुट्स ऑफ द वर्क? आपने कहा मैं तो कुछ नहीं. माय फादर विल बीट हिम इफ ही puts off. If he comes late. If he. मैंने कहा डू यू कम लेट होम? आपने कहा नो सर आई डोंट कम लेट. आई डोंट गो लेट. मैंने कहा ओके. डज योर ब्रदर? नो सर ही डज नॉट कम लेट. मैंने कहा ओके इफ ही कम्स लेट. तो व्हाट वुड योर फादर डू? आपने कहा इफ ही कम्स लेट माय फादर वुड स्लैप हिम. ही वुड. इज नहीं लगेगा. ये बोल सकते हो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट. ही इज. आप कहोगे माय मदर इज स्क्रिप्ट लीनियंट. लीनियंट होने के साथ साथ वो स्केप्टिकल. वो थोड़ी शक्की है. वो घबरा जल्दी जाती है. वो कुछ उल्टी सीधी कुछ कुछ सोचने लगती है. शी सो स्केप्टिकल. माय मदर इज. लेकिन माय फादर इज रिजिड. बड़े सख्त हैं पापा. इसलिए वो क्या करेंगे? ही विल किक हिम आउट ऑफ द हाउस. मेक एन इशू ऑन ट्राइफल्स. ऑफ ट्राइफल्स. छोटी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना. डू यू मेक इश्यूज ऑन ट्राइफल्स?
Do you make an issue? No, I don't make an issue on trifles. But in my childhood, I would. तो would used to एक ही बात। आ जाओ देखो, I'm sick of। I'm sick of it। It का मतलब क्या है? Now you see टेररिज्म। आई एम सिक ऑफ प्राइस हाइक। ये जो प्राइस बढ़ती है किसी भी चीज की, महंगाई जो बढ़ती है, इसे कहते हैं प्राइस हाइक। क्या बोलते हैं? अगर आपकी सैलरी बढ़ जाए तो उसे कहते हैं सैलरी हाइक। क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसी थेफ्ट होता है। थेफ्ट मतलब चोरी चकारी होना। हेनियस क्राइम। हेनियस क्राइम का मतलब क्या है? जघन्य अपराध। किसी के साथ मतलब इतना भयंकर, कश्मीरियों के साथ कितना बुरा किया गया। आपने मूवी अगर देखी, और अभी जो घटनाएं घटती रहती हैं, किसी व्यक्ति ने किसी की गर्दन काट दी, हाथ काट दिया कुल्हाड़ी से, ये कैसा क्राइम है भाई? ये हेनियस है। हेनियस क्राइम, जघन्य अपराध है ना? कौन सा क्राइम है? और इससे मैं कैसा हूं? पूछता हूं मैं आपसे, आर यू सिक ऑफ? ठीक है, देखो आर यू लिखा हुआ है ना? अ कॉमनर सेज स्टॉप किलिंग इनोसेंट। कॉमनर कौन है भाई? हम लोग जो लेमन जो लोग हैं, इनको लेमन भी बोलते हैं। लेमन, लेमन जो आम आदमी है। कॉमन, कॉमन पर्सन भी आम आदमी है। और इसे आजकल फोक भी कहते हैं। फोक, हम लोग फोक हैं, इसलिए तो फोक सॉन्ग्स बना। फोक सॉन्ग्स में लोकगीत। फोक का मतलब क्या? लोक, जो सारे, है ना? गॉट इट? फोक सॉन्ग सुने ना आपने? इसलिए कहते हैं हे फोक्स। हे फोक्स का मतलब क्या है? सभी लोगों को बात कर रहे हैं। तो जो फोक्स हैं, जो कॉमनर्स हैं, या जो मैंने अभी एक और बात कही, लेमन हैं, ये मैंने कहा पीपल, लोग। देखो वोकैबुलरी, पीपल, फोक, कॉमनर्स, हाँ, और क्या कहा? लेमन, आम आदमी की बात हो रही है यहां पर। से क्या कहते हैं वो? स्टॉप किलिंग। अब एक बात याद रखना, जब भी स्टॉप वर्ड यूज होता है ना, इसके बाद में एक्शन आए तो इसमें इंग लगेगा। ऐसे ही स्टार्ट लगेगा, उसके बाद एक्शन लगेगा तो इंग लगेगा। मैंने कहा स्टार्ट स्टडिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, मैंने कहा स्टॉप स्पीकिंग हिंदी, स्टॉप स्पेंडिंग टू मच मनी, स्टार्ट सेविंग। तो स्टार्ट स्टॉप में बुद्धि के हिसाब से लगा पाओगे। अब देखो नॉर्मल सी बातें लिखी हुई हैं, करंट, मोबाइल, माय बॉस, ट्रैफिक जैम। आई एम सिक ऑफ ट्रैफिक जैम। आर यू सिक ऑफ ट्रैफिक जैम? आप कहते हो नहीं सर, गॉन आर द डेज आई वाज सिक ऑफ ट्रैफिक जैम बिकॉज दिस रोड वाज नॉट मेड, इट वाज बम्पी रोड बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट द टाइम। उस समय आई वाज, क्योंकि यहाँ होता था। लेकिन अब परेशान तो अभी भी हूँ, जहां जाता हूँ, सिटी तरफ जाता हूँ, कहीं जाता हूँ तो देयर इज अ ट्रैफिक, तो आई एम सिक ऑफ ट्रैफिक। आर यू सिक ऑफ करंट इन योर विलेज? क्या दिक्कत है? इट गोज, इट कम्स, ऑफ एंड ऑन, होता ही रहता है। ऑफ एंड ऑन होता ही सर, आता जाता सा रहता है, तो कुछ कर ही नहीं पाते। और गांव में अक्सर ये परेशानी होती है कि नहीं होती है? बिजली कटौती भी होती है कि नहीं होती है? वो खेतों में सिंचाई वगैरह के कारण, यस और नो? अच्छा, आर यू सिक ऑफ योर मोबाइल? व्हाई डोंट यू थ्रो योर मोबाइल? तो अब हाँ, परेशान वो करता ही है, इसलिए कहा सर माय मोबाइल इज डिस्टर्बिंग। कैसा है मोबाइल? सर मेरा जो मोबाइल है ना, ये तो कैसा हो गया? डिस्टर्बिंग हो गया। इट इज। अब देखो मोबाइल से मुझे याद आया, मैंने कहा जरा बार देख लूं कि माय मोबाइल इज कैसा है। अच्छा, इज योर मोबाइल डिस्टर्बिंग? यस माय मोबाइल इज। नो सर, माय मोबाइल इज नॉट डिस्टर्बिंग, माय मोबाइल इज नॉट डिस्टर्बिंग, माय मोबाइल इज डिस्टर्बिंग। ओके, चलो देखते हैं, तुरंत आगे बढ़ते हैं। फिर देखो स्केर्ड ऑफ। स्केर्ड ऑफ होता है डरा हुआ होना। इसके आगे आप आई एम लगा सकते हो। देखो लिखा हुआ है आई एम स्केर्ड ऑफ, सी, आई एम स्केर्ड ऑफ गोइंग आउट अलोन। आपने कहा सर अब नहीं, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ गोइंग आउट अलोन, बट आई एम लगा हुआ है ना। आई वॉज स्केर्ड ऑफ, क्या बोलोगे? हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि अगर आपको वुड का कुछ यूज करना है तो आप ये बोल सकते हो कि आई वुड बी स्केर्ड ऑफ गोइंग आउट अलोन।
In my childhood, I would be I would be scared. I would be scared. I would be scared of going out alone in dark. लिखा है, what are you scared of? Tell me, what are you scared of? दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं I'm scared of snake. कुछ लोग कहते हैं I'm scared of future. कुछ लोग कहते हैं I'm scared of my boss. Are you scared of something? I am future. Okay. I'm scared of my father. लिखा है future. Is your brother scared of your father? Is also my brother is also scared of my father. Why? My father is rigid. He beats like anything. जबरदस्त तरीके से पिटाई लगाते हैं. My father beats like anything. So that's why he's scared of my father. Okay. See, need to. पता है तो आपको कोई परेशानी नहीं है. I need a job. देखो ये no action लिखे हुए हैं. I need a car. I need training. I need a tea, cup of tea. I need to take coffee. I need to buy a laptop. तो देखो नेक्स्ट एक्शन एक्शन की बात हो रही है ना. नीड के साथ सीधे कौन से वर्ड्स लगे हुए हैं? नो एक्शन वर्ड्स लगे हुए हैं. यहां पर कौन से वर्ड्स लगे हुए हैं? एक्शन वर्ड्स लगे हुए हैं. देखो यहां पर टू दिख रहा है ना. टू इज कनेक्टिंग वर्ड. I need to take a cup of tea, cup of coffee. I need to buy a laptop. Do you have a laptop? Yes. I have a laptop. My friend doesn't have a laptop. He needs to buy because he needs to work on his laptop. Without laptop तो वो रह ही नहीं सकता. रह नहीं सकता सर. रहने को बोलते live. वो नहीं रह सकता. He can't live. मैं नहीं रह सकता without laptop. मैंने कहा do you need a laptop? Answer your partner. देखो देखा आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शनिंग. देखो आपको बताया था मैंने, अगर एक्शन आएगा तो इंग लगेगा, नहीं तो फिर सीधा इट लगा देना. आई एम स्केयर्ड ऑफ इट. इट मतलब वही है नो एक्शन, और अगर एक्शन आएगा तो फिर इंग लगेगा. कुल मिलाकर जब भी ऑफ दिखे, देखो है ना, जब भी ऑफ दिखे या तो नो एक्शन लगाओगे या एक्शन लगाओगे. एक्शन लगाओगे तो इंग लगा देना. ये देखो इसमें लिखा अर्लियर. क्या लिखा है? पहले की बात हो रही है. और इसे कहते हैं नो लॉन्गर नाउ. अब की बात हो रही है. अब नहीं करता नो. बट आई यूज्ड टू. और इसी यूज टू को अभी हमने क्या सीखा? क्या बोल सकते हैं? वुड सीखा है. आई यूज्ड टू को वुड. नाउ टेल मी, हैव यू लर्न्ड? मजा आया? अच्छा लगा? ठीक है. अब हम कुछ वर्ड की बात कर रहे थे क्विकली. यहां पर आकर इस वर्ड को हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी. तो यूज टू को हमें पता है, हम वुड लगा चुके हैं इसकी जगह. क्या लगा चुके हैं? वुड. आई वुड बी. कैसा? एसमेन में से कुछ भी. स्केप्टिकल आप जानते हो, बिलीवर आप जानते हो, बट एक चीज आपको देखनी, इसे कहते हैं हैव. क्या बोलते हैं? आई हैव बिकम. लोग कहते हैं यार पहले जैसा नहीं रहा ये. दीपक की शादी हो गई, अब घर वाले कह रहे अब नहीं रहा ये पहले जैसा. अब वो दीपक, अब ये दीपक वो दीपक नहीं रहा. अब ये इंदौर वो इंदौर नहीं रहा. अब ये भोपाल वो भोपाल. अब ये दिल्ली वो दिल्ली नहीं रही. कितना प्रदूषण है. यस और नो? अब ये रुक्मणी वो रुक्मणी नहीं है. तो क्या हो गया? बदलाव. क्या हो गया? इसके ऊपर बाद में बात करूंगा. क्विकली मैं जल्दी से एक बात बताता हूं मैं आपको, और यहां पर आइडिया देके छोड़ देता हूं कि देखो बदलाव तो होना है, लेकिन एक अंग्रेजी के किसी सॉन्ग में एक बड़ी ब्यूटीफुल सी बात एक लवर अपनी बीलव्ड से कहता है. लवर मतलब कौन है? लवर मतलब प्रेमी है. बीलव्ड कौन है? जिसको प्रेम किया जा रहा है. बीलव्ड. सुनो मेरी बात. बीलव्ड कौन है? जिसको प्रेम किया जा रहा है. ये ही भी हो सकता है, शी भी, कोई भी हो सकता है ना. लवर कौन है? जो प्यार करने वाला है. अब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है.
लेकिन एक आम दृष्टिकोण में लवर अगर है तो प्रेम अपनी प्रेमिका को करेगा। तो लवर क्या कह रहा है, अपनी बिलव्ड से कह रहा है और बहुत ही खूबसूरत बात कह रहा है। वो कह रहा है नथिंग। क्या कह रहा है? बल्कि यहां लगा रहा है नथिंग्स। क्या बोला? गोना चेंज। क्या बोल रहा है? नथिंग्स गोना चेंज। बोल के देख लो। नथिंग्स है मालिक। लवर कह रहा है अपनी बिलव्ड से। आपके पापा कहते हैं अपनी मम्मी से बच्चों के फ्यूचर को लेकर, वो कह रहे तब बिगड़ गया है अपना लड़का, अब तो कुछ नहीं बदलना। आप किसी विलेज में रहते थे, किसी कॉलोनी में रहते थे, किसी स्कूल में पढ़ते थे, अब आप 10 साल बाद वहां गए, 5 साल बाद, आज भी वैसा का वैसा ही है। सॉरी, लेकिन क्या ये सच है? सच है। इट कांट बी डन। भैया ये सच नहीं है, इसी तो हो ही नहीं सकता। इट कांट बी। आपको पता है। अच्छा अब देखो बना कैसे ये नथिंग। ये बना कैसे है? ये है नथिंग, ये है इज, ये है गोइंग, ये है टू, ये है चेंज। समझ में आ गया? गोइंग टू को मिलाकर ही तो कौन बना? नथिंग इज को मिलाकर नथिंग्स बन गया। नथिंग्स गोना चेंज। लवर अपनी बिलव्ड से कहता है दुनिया बदल जाएगी, संसार बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, मैं नहीं बदलूंगा तुम्हारे लिए। एक सॉन्ग है इंग्लिश का, हम सिखाते हैं, सॉन्ग भी चलाते हैं हम यहाँ, ताकि आप ग्रामर सीखें, तरीके सीखें, एक्सप्रेशन सीखें और अच्छा लगे सुन के तो बोल दिया करो यार कि इट साउंड्स। और बल्कि और अच्छा है, इसमें तो सुन के रुचि पैदा हो रही, तो कहते हैं साउंड्स इंटरेस्टिंग। क्या बोलोगे? तो अब जब देखो कि बदलाव सृष्टि का नियम है, पता है, अगर आप इसे आध्यात्मिक के तौर पर देखो तो, और बुद्धिज्म में देखो तो ये कहा गया है कि यह अनित्य है। यह अनित्य है। अनित्य का मतलब क्या है? जो नित्य नहीं है। जो नित्य नहीं है, जो रेगुलर नहीं है, नित्य नहीं है, जो रेगुलर नहीं है, जो परमानेंट नहीं है। लवर धोखे में रख रहा है नथिंग्स गोना चेंज, जबकि बुद्धिज्म कह रहा है, और ये बात बिल्कुल सच है, हम चीजों को पकड़ के रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम चीजें पकड़े रहें, चीजें बदले ना। ऐसा हो सकता है क्या? इट कांट बी डन। हम में भी हर पल हर क्षण बदल रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ तो बदल रहा है। लेकिन अंग्रेजी भाषा के दृष्टिकोण से हम यहां पर दो तरह के बदलाव की बात करेंगे, जो आने वाली क्लासेस में हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। एक बदलाव जो किसी की परिस्थिति में होता है, जिसे कहते हैं कंडीशन। क्या होता है? एक बदलाव जो किसी चीज के गुण में होता है, इसे कहते हैं क्वालिटी। एक तो नहीं बनी रहती, बनी रहती है क्या? स्वास्थ्य है तो नरम गरम होता है कि नहीं होता? कभी अच्छा, कभी नरम, कभी गरम। क्वालिटी भी बदलती है, क्योंकि बदलाव तो सृष्टि का नियम है, बदल तो रहा ही है। लेकिन एक बड़ी मजे की बात यहां पर है कि जब आप कंडीशन में बदलाव की बात करते हो तो आप लगाते हो गेट, और जब आप क्वालिटी की बात करते हो तो यहां पर आप लगाते हो बिकम। क्या लगाते हो? बिकम। अभी सुन तो लो, क्या लगाते हो? अब मैंने आपसे क्या कहा थोड़ी देर पहले कि कॉन्वर्सेशन करो और देखो कि सब कुछ बदल रहा है। मैंने कहा था ना, ये सब चीजें चेंज हो रही हैं, आपको अपने आसपास में बदलाव दिखाई दे रहा है। जब स्थिति में बदलाव दिखाई देने लगे, चीजों में परिवर्तन दिखाई देने लगे, तो गेट लगा देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति की स्थिति में नहीं, गुणों में परिवर्तन दिखाने लगे, तो हम वहां बिकम लगा देते हैं। इसीलिए जब आपने अभी स्लाइड देखी थी
तो उस स्लाइड में आपने क्या कहा देखकर? उस स्लाइड में आपने देखकर यही कहा, ऐसा था नहीं ऐसा ये व्यक्ति था नहीं, ये हो गया है। ऐसा था नहीं, क्या है? हो गया है ये लड़का, पहले तो ऐसा था ही नहीं, हो गया है। हो गया है का मतलब क्या है? आई हैव बिकम, यू हैव बिकम, ही हैज बिकम। तो क्या था वो? नहीं, वो कह रहा है यूज्ड टू बी, आई यूज्ड टू बी स्केप्टिकल, बड़ा शक्की हुआ करता था मैं, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, चीजों को सीखता गया, अनुभव आता गया, अब मैं स्केप्टिकल तो नहीं हूं, अब मैं बिलीवर हूं। लेकिन छोटे से बच्चे पहले क्या होते हैं? दे आर बिलीवर, कुछ भी बोलो वहां भूत है, मान लेंगे। लेकिन धीरे 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 जब ये सोसाइटी की संगत में आ जाएंगे, स्कूल जाने लगेंगे, लोग इनसे थोड़ा झूठ भी बोलने लगेंगे, है ना, तो ये थोड़े झांसे में भी आने लगेंगे। इन पे धीरे 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 शक नाम का एक बीज इनके अंदर घुसना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों के वार्तालाप में ये सिमिलरिटीज नहीं देखेंगे, व्यवहारों में सिमिलरिटीज नहीं देखेंगे, इनको धोखे भी मिल चुके होंगे। तब तो शक का बीज बन जाता है, कोई झूठ बोल दे आपसे, किसी का व्यवहार, किसी की बातों को लेकर, तो वो जो बिलीवर बच्चा था वो कैसा बन गया? स्केप्टिकल बन गया। कैसा था? और हो सकता है एक स्केप्टिकल व्यक्ति था, भगवान पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जिंदगी में उसके कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो गया। यस और नो? तो ये क्या क्या क्वालिटी बदली या कंडीशन बदली? कंडीशन नहीं बदली, ये क्वालिटी बदली, तब तो यहां भी कम लगा है। आप कहते हो ये पहले अनास्तिक था, ये अब नास्तिक हो गया, तो क्वालिटी बदली ना, और क्वालिटी के बदलने के लिए क्या लगाते हैं? बिकम। इंग्लिश का कोर्स करने से पहले साहब ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोलता था, ये इंट्रोवर्ट था, अपनी मन की बातों को भी नहीं कह पाता था, लेकिन इंग्लिश की क्लास को उसने ज्वाइन किया और अब देख लो, ये तो ही हैज बिकम। जब बदलाव हो जाएगा, देखो एक तो बदलाव है लाइफ का, एक तो बदलाव है लाइफ का। लाइफ में बदलाव की बात करोगे तो बोलोगे आई, अपनी खुद की बोलोगे आई बिकम। लेकिन मैं तो कह रहा हूं मैं बन गया हूं, ऐसा हो गया हूं, तो बोलूंगा आई हैव बिकम। क्या बोलूंगा? सॉरी, ये तो व्यक्ति के बारे में बात हो गई, ये तो ऐसा मैं बन जाता हूं, आई बिकम नहीं, मैं बन गया हूं, आई ऐसा हो गया हूं मैं आजकल। आजकल पता नहीं कैसा मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूं, या मैं आजकल पता नहीं कैसा गुस्सैल सा हो गया हूं। तो मैं पहले गुस्सैल नहीं था। जिसकी नाक पे गुस्सा रखा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं। सॉरी, शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं। अगर मैं हूं तो आई एम, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, ऐसा मैं हूं नहीं, नहीं नहीं मैं ऐसा था नहीं, आई वॉज नॉट, बल्कि आई डिडंट। क्या दिक्कत है अगर मैं इसको ऐसे भी बोल दूं? आई डिडंट यूज। अब इसको ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, यूज टू बी। कल हमने देखा था शॉर्ट, शॉर्ट टेम्पर्ड, आई डिडंट यूज टू बी। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, आई वुडंट बी शॉर्ट टेम्पर्ड। बट अब कुछ दिनों से मैं अपने अंदर परिवर्तन फील कर रहा हूं, आई हैव बिकम, आई हैव बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड। अब बताओ समझ में आया? और कल इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बिकम बड़ा खासा चैप्टर है। लेकिन साथ ही साथ में हम यहाँ पर एक और बात कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं गेट। क्या बोलते हैं? और भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कंडीशन में बदलाव के लिए लगाया जाता है, अभी मैं आज आपको ये नहीं बता रहा।